देखो बच्चों, आज हम आपका जो प्रॉब्लम सेट है उसके एमसीक्यू जो है मैंने एक वीडियो में आपको दे दिए हैं। अब जो प्रॉब्लम्स है सेकंड प्रॉब्लम से लेके अब हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन है। फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एपी। एपी दी है हमें -11, -8, -5, लास्ट जो टर्म है वो है 29, ओके सॉरी 49 है। तो पहले एपी लिखो क्या है, एपी है -11, -8, -5 एंड लास्ट जो टर्म है वो 49 है। देखो एपी के अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको पहले ये समझना होगा कि टीएन कौन सा है और एन कौन सा है। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो ना तो आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है 49 हमें क्या दिया है, ये टीएन है, ओके लास्ट टर्म की वैल्यू है। उसके बाद हमें ए दिया है फर्स्ट टर्म, मतलब कितना है -11। डिफरेंस भी नहीं दिया है बट हमें चेक करना आता है T2 माइनस T1, ओके T2 देखो कितना है, T2 है -8 -11, तो यहाँ पे हमें मिल जाता है -8 + 11 मतलब 3 मिलता है, ठीक है। अब हमें ए मिला, डी मिला और टीएन मिला, तो इससे हम टोटल कितने टर्म्स है वो निकाल सकते हैं। और टर्म्स निकालने के बाद देखो क्या कहा है हमको, एंड की फोर्थ टर्म चाहिए हमें। कौन सी फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड से फोर्थ टर्म चाहिए। तो पहले हमें टीएन निकालना होगा, उसके बाद चौथी टर्म कौन सी है वो देखनी होगी, ठीक है। तो पहले एन निकालो, टीएन का फॉर्मूला यूज करके हम निकाल सकते हैं ए प्लस एन -1 डी, ओके। ए की वैल्यू देखो 11 है, -11 प्लस एन की वैल्यू पता नहीं है, वही हमें फाइंड आउट करनी है। और डी जो है वो है 3 और टी एन की वैल्यू दी है हमें 49। -11 एज इट इज रखो, प्लस ये जो एन है सॉरी ये जो 3 है वो अंदर मल्टीप्लाई करो, 3n - 3, ओके। और ये 49 एज इट इज इक्वल टू, अब इनकी जो एडिशन होती है वो करो, वो होते हैं -14 + 3n = 49, ओके। अब देखो ये 49 यहाँ पे -14 है, यहाँ के क्या हो जाएंगे +49 +14 = 3n। इनकी एडिशन करो कितनी मिलती है, देखो इनकी जो एडिशन है वो मिलती है हमें 3n = 13 1 carry 1 4 5 6 63। सो n = 63 डिवाइडेड बाई 3। इसको हम अगर डिवाइड करते हैं 21, सो हमें देखो टोटल टर्म्स जो है वो कितने मिलते हैं, 21 टर्म्स है, ठीक है। अगर 21 टर्म्स है उसमें से हमें लास्ट से फोर्थ टर्म, मतलब देखो हमें जो सीक्वेंस दी है -11 -8 -5 अप टू द 49। अब देखो ये 49 तो जो टर्म है वो कौन सी टर्म हो गई, T21 हो गई। तो फोर्थ टर्म निकालनी है ना, तो 21 के बाद क्या होगा 20 और 29, ये थर्ड टर्म हो गई। और T28 देखो T28 जो है वो फोर्थ टर्म है, काउंट करो हमें समझ में आएगा 1 2 3 और फोर्थ। मतलब हमें ये तो समझना है कि हमें क्या करना है, T18 अब फाइंड आउट करना है, क्योंकि लास्ट से फोर्थ टर्म जो है वो T18 है। अब हम कर सकते हैं फाइंड आउट, क्योंकि हमें A तो पता है -11, D पता है 3 और T18 मतलब N की वैल्यू अब क्या होगी 18 होगी, तब हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करो Tn का, Tn = A + n - 1 D। A की वैल्यू है -11 प्लस n की वैल्यू अभी 18 है, 18 - 1 मल्टीप्लाई बाय 3 = T18, ओके। सो T18 = -11 एज इट इज रखो, प्लस ये होगा 17 मल्टीप्लाई बाय 3, ओके। अब देखो ये -11 एज इट इज 17 × 3 क्या हो गया 51, और इनकी अगर हम एडिशन करते हैं तो हमें मिलता है 14। सो T18 इज द 40। ये है हमारा फाइनल आंसर हमें जो निकालना था, ठीक है। नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन, इन एन एपी द 10th टर्म इज द 46, द सम ऑफ द 5th एंड द 7th टर्म इज द 52,
फाइंड द एपी। तो देखो हमें एपी फाइंड आउट करना है। एपी का जनरल फॉर्म हमें पता है कि क्या होता है जनरल फॉर्म। तो देखो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये जो है वो जनरल फॉर्म है। इसका मतलब ये समझ लो कि हमें ए और डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी। उसके लिए दो कंडीशंस हमें दी है, एक ए है, ये है, और एक ये कंडीशन है। ओके, तो पहली कंडीशन हम लिखते हैं, हमें कहा है T10 इज इक्वल टू 46, ठीक है। और देखो क्या कहा है, और नेक्स्ट कहा है द सम ऑफ द फिफ्थ टर्म एंड सेवेंथ टर्म इज इक्वल टू 52। अब इसको हम जो Tn का फॉर्मूला है वो लिखते हैं। T10 मतलब क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 46, ठीक है। a तो पता नहीं है, प्लस n की वैल्यू हमें समझ में आ रही है क्योंकि T10 है, इसका मतलब n क्या होगा, 10 माइनस 1 d इज इक्वल टू क्या होगा 46। सो a प्लस 9d इज इक्वल टू 46, ठीक है। ये हमें मिला इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि T5 और T7 है, तो इसके लिए भी हम सेम इम्प्लीमेंट करेंगे। a प्लस क्या होगा n माइनस 1d प्लस यहाँ पे क्या होगा n प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 52। मैंने दोनों T5 और T10 के लिए फॉर्मूला लिखा। अब देखो a प्लस n की वैल्यू यहाँ पे 5 है, 5 माइनस 1 मतलब 4d प्लस क्या होगा a प्लस यहाँ पे देखो कितनी है 7 है, 7 माइनस 1 मतलब 6d इज इक्वल टू 52, ठीक है। तो देखो 2a की एडिशन हो जाएगी 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 52। अगर हम थ्रू आउट इक्वेशन को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें थोड़ा रिड्यूस फॉर्म में इक्वेशन मिल जाता है। यहाँ पे देखो a प्लस 5d इज इक्वल टू कितना होगा 26, ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखो इन दो इक्वेशन को अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो हमें एक जो है a और d की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। a प्लस n 9d इज इक्वल टू 46 और दूसरा इक्वेशन है a प्लस 5d इज इक्वल टू 26। सब्सट्रैक्शन करो, जो नीचे टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाए, प्लस के माइनस होते हैं माइनस, ये माइनस और ये माइनस। अब देखो अगर सब्सट्रैक्शन हमें मिलती है तो क्या मिलती है, a प्लस a माइनस a कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ पे देखो 9d माइनस 5d मतलब यहाँ पे बचता है 4d इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम 46 माइनस 26 करते हैं तो हमें 20 मिलता है। तो देखो d इज इक्वल टू क्या होगा 20 डिवाइडेड बाय 4। सो d की वैल्यू जो है हमें मिलती है 5, ओके। अब देखो d तो हमें मिला, अब नेक्स्ट जो है हमें a फाइंड आउट करना है। तो a के लिए देखो हम इक्वेशन में पुट करते हैं, पुट d इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन देखो a प्लस 9d इज इक्वल टू कितना है 46। a की वैल्यू तो पता नहीं है प्लस 9, d की वैल्यू कितनी है 5 इज इक्वल टू 46। a प्लस ये हो गया 45 इज इक्वल टू 46, a इज इक्वल टू 46 माइनस 45, ओके। ये यहाँ पे प्लस है, वहाँ जाके क्या होंगे माइनस होंगे। सो a की वैल्यू हमें क्या मिलती है 1। तो देखो a हमें मिला 1 और d हमें कितना मिला है 5। अब हम AP लिख सकते हैं। देखो फर्स्ट टर्म है T1 कितना है a का मतलब कितना होगा 1। T2 कितना है a प्लस d मतलब 6, ओके। T3 मतलब देखो a प्लस 2d, a की वैल्यू है 1 प्लस 2, d की वैल्यू है 5, ये होगा 11। T4 निकालो, a प्लस 3d, a की वैल्यू है 1 प्लस 3, d की वैल्यू है 5 इंटू 3 15 एंड 1 16 मतलब 16। अब AP देखो क्या है हमारा 1 6 11 16, ओके, सो ऑन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, द AP
in which the fourth term is the -15 and ninth term is the -30, find the sum of the first 10 numbers। तो हमें देखो फर्स्ट 10 नंबर्स की सम करनी है और जो कंडीशन दी है वो लिखते हैं पहले। कंडीशन देखो क्या है, हमें दी है कि T4 जो है वो -15 है और T9 जो है वो है -30। तो हमें निकालना क्या है वो पहले समझ लो। हमें S10 निकालना है, मतलब एट दैट टाइम n की वैल्यू हम क्या लेंगे, 10 लेंगे। तो हमें देखो S10 का अगर फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना है तो हमें n तो मिला, a चाहिए, तो देखो a चाहिए और d चाहिए, और ये a और d हमें ये दो इक्वेशन से मिलेंगे। Tn के जो दो इक्वेशंस हमें दिए हैं उनसे हमें मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करो Tn4 का, तो a प्लस n -1 d इज इक्वल टू -15। ओके, तो देखो a एज इट इज, n की वैल्यू तो हमें पता है यहाँ पे 4 है, 4 - 1 मतलब 3d इज इक्वल टू -15। और यहाँ पे देखो T9 का जो फॉर्मूला है वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, a प्लस n -1 d इज इक्वल टू -30। सो देखो a तो पता नहीं है, a प्लस n की वैल्यू 9 है, मतलब 9 - 1 मतलब 8 हो जाएगा, 8d इज इक्वल टू क्या होगा, -30। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दो इक्वेशंस मिले हैं, ये है आपका इक्वेशन नंबर 2 और ये है आपका इक्वेशन 1 और 2। अब इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ओके, a प्लस 3d इज इक्वल टू -50 और a प्लस 8d इज इक्वल टू -30। ठीक है, सब्सट्रैक्शन करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस होगा, प्लस का माइनस होगा, ये और माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो a प्लस a माइनस a तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचते देखो -8d और 3 अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पे -5d बचते हैं, और यहाँ पे देखो अगर माइनस करते हैं तो हम +15 बचते हैं। तो d इज इक्वल टू 15/-5, मतलब d की जो वैल्यू है हमें मिलती है -3। ठीक है, d की वैल्यू हमें क्या मिलती है, -3। अब हमें a निकालना है। a देखो हम कैसे निकालेंगे, पुट करेंगे हम, पुट d इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 1, a प्लस 3d इज इक्वल टू -15। ठीक है, एक को एज इट इज रखो, 3 इंटू -3 -15, तो यहाँ पे होंगे a प्लस -9 -15। a इज इक्वल टू देखो ये -15 एज इट इज, ये माइनस का +9 हो जाएगा और हमें जो a है -6 मिलता है। ठीक है, तो देखो a और d मिला, तो हम अब ऐसे 10 निकालते हैं। उसका फॉर्मूला है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। ठीक है, तो n तो पता है हमें, हम 10 लेने वाले हैं, 10/2 इज इक्वल टू 2। a की वैल्यू कितनी है, -6, प्लस n की वैल्यू देखो 10 है, 10-1, और d की जो वैल्यू है वो है -3। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, S10 मिलता है। ये होगा -12। ओके, ये होगा -12 प्लस 10-1 मतलब 9 मल्टीप्लाई बाय -3। ठीक है, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 मतलब ये होगा 5, -12 ये होगा -27, 5 इंटू माइनस, इनका एडिशन करते हैं तो ये 9 और 3 39 मिलता है, -39। मल्टीप्लिकेशन करो हमें मिलता है -95। सो देखो S10 इज इक्वल टू -95, -195। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखो तो 2 APs आर गिवन 975 एंड द 24, 21, 18 if the nth term of the both progression are the equal then the find the value of the n and the nth term। ठीक है, तो देखो दोनों की जो nth टर्म है, हमें कंडीशन के ऊपर से ये तो समझ में आ रहा है कि जो फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका Tn इज इक्वल टू दूसरा जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इसको T1 ये लिखते हैं, वो दोनों कितने हैं, सेम है। समझ में आया, मतलब Tn1
मतलब ये फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और Tn2 मतलब ये सेकंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इनकी जो nth टर्म है वो सेम है। तो पहले हम Tn1 का निकालते हैं कि क्या क्या हमें गिवन दिया है। तो पहले देखो सीक्वेंस लिखते हैं, क्या है 9 7 5। तो देखो a की वैल्यू कितनी हो गई 9, d की वैल्यू है 7 - 9 मतलब -2। ओके, और इतनी इंफॉर्मेशन दी है। सो हम Tn1 निकालते हैं, उसका फॉर्मूला है a + n - 1 d। a की वैल्यू तो देखो कितनी है 9 प्लस n तो पता नहीं है n - 1, d की वैल्यू है -2। अब इनको हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 9 एज इट इज, ये -2n और ये -2। ओके, तो यहाँ पे देखो कितना मिलता है, ये होंगे 11 - 2n, मतलब Tn1 की हमें जो है वो वैल्यू मिली है। अब देखो हम Tn2 को निकालते हैं। Tn2 की पहले सीक्वेंस देख लो क्या है 24 21 18 सो ऑन। मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई 24, d की वैल्यू कितनी हो गई देखो 21 - 24 मतलब -3 d की वैल्यू। अब हम लिखते हैं सीक्वेंस, देखो Tn2 इज इक्वल टू a + n - 1 d। a की वैल्यू तो कितने है देखो 24 प्लस n तो पता नहीं है n - 1, d की वैल्यू है -3। अब देखो 24 एज इट इज, ये -3 अंदर मल्टीप्लाई होंगे, -3n और ये माइनस +3। ठीक है, इनके एडिशन करते हैं तो हमें मिलता है 27 - 3n इज इक्वल टू Tn2। अब देखो दोनों के आंसर्स हमें मिले, तो कंडीशन तो हमें ये दी है कि दोनों की nth टर्म जो है वो इक्वल है। तो हम पुट करते हैं, देखो Tn1 इज इक्वल टू क्या है Tn2। तो Tn1 क्या मिला है हमें 11 - 2n इज इक्वल टू 27 - 3n। ओके, अब देखो यहाँ पे n को एक जगह ले जाते हैं, -2n एज इट इज रखो, ये -3n जो है इसको यहाँ पे लेके +3n करो, 27 एज इट इज रखो, जो 11 है यहाँ पे जाके -11 होगा। ठीक है, तो देखो 2n +3n, इसका मतलब n ही बचता है। और अगर ये सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये 6 और ये 1 मतलब 16। हमें जो n मिलता है वो है 16। मतलब टोटल टर्म्स देखो दोनों सीक्वेंस में कितने हैं 16 टर्म्स हैं। अब हमें दोनों की nth टर्म फाइंड आउट करनी है। मतलब देखो क्या करना है, Tn1 कितना है, Tn2 कितना है। ठीक है, तो दोनों इक्वल है, इसका मतलब हम क्या क्या ले सकते हैं, देखो n की जगह पे हम कितना लेंगे अब 16। a की वैल्यू अगर मैं Tn1 ही फाइंड आउट करती हूँ, क्योंकि दोनों सेम है ना, तो a की मैं फाइंड आउट करूंगी। पहले सीक्वेंस लेती हूँ, a इज इक्वल टू 9 और d इज इक्वल टू क्या था -2। समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ पे Tn1 फाइंड आउट कर रही हूँ, a + n - 1 d। तो देखो Tn1 मतलब कितना है T16, 9 जो है a की वैल्यू है, प्लस n कितना है 16 - 1 और d कितना है -2। ठीक है, सो 9 एज इट इज रखो, प्लस यहाँ पे कितना होगा ये 15 मल्टीप्लाई बाय -2। 9 एज इट इज रखो, मल्टीप्लाई बाय ये होगा -30। 9 - 30 अगर हम माइनस करते हैं तो हमें 21 मिलता है, बट -21 मतलब T16 मतलब दोनों भी टर्म जो है वो कितने होंगे -21। देखो नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द थर्ड एंड द 8th टर्म ऑफ द AP इज द 7 and the sum of the 7th term and the 14th term is -3, then the find the 10th term। हमें 10th term फाइंड आउट करनी है। तो देखो पहले हम ये जान लेते हैं 10th टर्म फाइंड आउट करनी है, मतलब T10 फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है T10 व्हाट इज। तो यहाँ पे हमें ये तो समझ में आ रहा है कि n कितना है 10, बट a और d ये दो अननोन है, क्योंकि फॉर्मूला जो है Tn का इसमें हमें a और d लगता है, तभी हम T10 फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो a और d हमें जो दो कंडीशंस दी है ना उसमें से मिलेंगे। तो देखो हम देखते हैं कि क्या क्या कंडीशंस दी है। देखो थर्ड एंड 8th टर्म इज द AP इज द 7,
थर्ड जो है मतलब T3 प्लस T8 इज इक्वल टू 7 दिया है। फॉर्मूला इंप्लीमेंट करो Tn का a प्लस n माइनस 1 d प्लस 8 के लिए करना है, T8 के लिए a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 7। तो देखो a प्लस n यहाँ पे कितना है 3 है, मतलब 3 माइनस 1 मतलब 2d प्लस a यहाँ पे कितना है 8 है, इसका मतलब कितना होगा प्लस 7d इज इक्वल टू 7। एडिशन करो इन दोनों की 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 7। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट देखो सेकेंड जो क्वेश्चन है मतलब कंडीशन है वो देखते हैं। सम ऑफ सेवेंथ टर्म मतलब T7 प्लस T14 इज इक्वल टू -3 दिया है। सेम यहाँ पे हमने जो किया है T7 और T14 के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 d प्लस an माइनस 1 d इज इक्वल टू -3। ओके, a को एज इट इज रखो प्लस यहाँ पे इनकी वैल्यू 7 है मतलब यहाँ पे 6d आ जाएगा प्लस a यहाँ पे वैल्यू है 14 मतलब प्लस 15d इज इक्वल टू -3। ठीक है, एडिशन करो ये होगा 2a प्लस 15 6 ऐड करते तो 21d इज इक्वल टू -3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब देखो हमें ये दो इक्वेशन मिलते हैं तो इनको हम सॉल्व करने के बाद हमें जो a और d की वैल्यू है वो मिल जाती है। तो इक्वेशन नंबर 1 सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2, हम दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 है 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 7 और यहाँ पे है 2a प्लस 21d इज इक्वल टू -3। सब्सट्रैक्ट करो, नीचे के जो नंबर्स हैं उनका साइन है चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है ये प्लस होगा, अदर सब माइनस होंगे। ये तो डिलीट हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या बचता है, यहाँ पे है 9 अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे 12 बचता है 12d। ओके, सॉरी देखो एक मतलब मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 14 माइनस 1 मतलब कितना होता है 13 होता है ना, तो हमने 15 दिया था, यहाँ पे करेक्शन कर लो, ये 13 होगा मतलब इसके एडिशन करते हैं तो यहाँ पे 19 आएगा। ओके, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे कितना होगा 19 होगा, मतलब यहाँ पे भी कितना होगा ये 19 होगा। अब एडिशन कर लो, हमें क्या मिलता है देखो, ये तो डिलीट हो जाएगा, -19 प्लस 9 मतलब यहाँ पे कितना बचता है -10d इज इक्वल टू, और ये 7 ये +3 मतलब 10, सो n इज इक्वल टू 10 बाय -10 इज इक्वल टू d की जो वैल्यू है वो मिलेगी हमें -1। ओके, अब हम पुट करते हैं देखो पुट d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, सो देखो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 7। d देखो ये 2a तो एज इट इज प्लस 9, d की वैल्यू है -1 इज इक्वल टू 7। ठीक है, 2a एज इट इज रखो प्लस ये होंगे 9 इज इक्वल टू 7, 2a एज इट इज रखो 7, ये माइनस है यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा +9 16 होता है ये एडिशन करने के बाद। सो a इज इक्वल टू 16/2 मतलब a की वैल्यू हमें मिलती है 8। ठीक है, a अब देखो हमें 8 मिला और d जो है वो हमें -1 मिला है। अब हम निकाल सकते हैं T10 जो है वो। ठीक है, T10 इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखो a प्लस n माइनस 1 d। a की वैल्यू देखो क्या है 8 प्लस n की वैल्यू कितनी है 10 ली है ना, 10 माइनस 1, d की वैल्यू जो है वो -1। अब 8 प्लस 10 माइनस 1 मतलब ये 9 मल्टीप्लाई बाई ये -1, सो 8 माइनस 9 मतलब -1। सो T10 की जो वैल्यू है वो हमें मिलती है -1। सेवेंथ क्वेश्चन देखो, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज द -5, लास्ट टर्म इज द 45। ओके, फर्स्ट टर्म दी है -5, लास्ट टर्म इज द 45। इफ द सम ऑफ द ऑल नंबर्स इन
AP is the 120, देन हाउ मेनी द टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। मतलब हमें कितने टर्म्स है, n की वैल्यू निकालनी है। समझ लो क्या क्या निकालना है हमें n मतलब क्या कितने हैं, मतलब टर्म्स कितने निकालने हैं, और कॉमन डिफरेंस मतलब d निकालना है। ठीक है, तो जो दिया है वो लिखो, a इज इक्वल टू कितना है -5, क्योंकि फर्स्ट टर्म मतलब क्या होता है a होता है। और tn देखो कितना है, tn मतलब हमें 45 दिया है, a मतलब ही क्या होता है t1 होता है। और sn दिया है, देखो sn जो टोटल टर्म्स है उनके एडिशन कितना है 120 है। तो देखो tn के हमें दो फॉर्मूले पता है, सॉरी sn के दो फॉर्मूले पता है। sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट t1 प्लस tn, ये फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यहाँ से हमें n की वैल्यू मिलती है। देखो sn कितना दिया है 120 इज इक्वल टू n/2 एज इट इज लिखो, t1 कितना है -5 एंड tn कितना है +45 इज इक्वल टू n/2 एज इट इज रखो। यहाँ पे देखो कितना होगा, ये सब्सट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे 40 हो जाएगा और यहाँ पे है 120। ठीक है, अगर ये हम डिवाइड करते हैं 2 1 जा 2 ये होगा 20। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना मिलता है 20n और ये 120। ठीक है, सो हम डिवाइड करते देखो n इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 20, ये 2 इट्स कैंसिल हो जाएगा, तो 6 n की वैल्यू जो है हमें कितनी मिलती है 6 मिलती है। ठीक है, अब देखो n की वैल्यू तो हमें मिली वो है 6 और ये t6 निकालो, a इज इक्वल टू कितना है -5, n तो हमें मिला अभी 6 है और d हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, d हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है और t6 की वैल्यू दी है हमें, लास्ट जो टर्म है वो है 45। सो t6 इज इक्वल टू a प्लस n -1 d। ठीक है, a कितना है -5 प्लस n की वैल्यू अभी देखो 6 है, 6 -1 d और t6 कितना है 45, तो ये 45 ये माइनस है यहाँ पे प्लस हो जाएगा, +5 इज इक्वल टू यहाँ पे 6 -1 मतलब 5d और ये एडिशन करते ही तो 55d। सो d इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 10, जो d की वैल्यू है हमें कितनी मिलती है 10 मिलती है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द फर्स्ट 1 to n नेचुरल नंबर्स इज 36, देन द फाइंड द n। हमें n फाइंड आउट करना है, जो कंडीशन दी है वो लिखो, द सम ऑफ sn इज इक्वल टू क्या दिया है टोटल 36। सो sn का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करो, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n -1 d। ठीक है, तो n तो पता नहीं है, n/2 एज इट इज रखो, a की वैल्यू पता है क्या, यस 1 to n बोला है, इसका मतलब a कितना दिया है 1 दिया है। सो यहाँ पे कितना होगा 2 × 1 प्लस n की वैल्यू पता है वो पता नहीं है, n -1 एज इट इज रखो। d की वैल्यू देखो कितना है, नेचुरल नंबर है मतलब सीक्वेंस क्या होगा 1 2 3 सो ऑन, इसका मतलब d t2 माइनस t1 1 ही मिलता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। सो देखो n/2 एज इट इज रखो, ये 2 प्लस ये होगा n -1, अब ये -1 करते हैं तो n -1 आ जाता है और यहाँ पे आता है n/2 इज इक्वल टू 36। अब ये 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं मतलब 72 इज इक्वल टू n -1, इनका मल्टीप्लिकेशन करो n² और ये -n और ये 72। अब हमें देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है n² -n और ये 72 हम यहाँ पे लेके जाते हैं तो -72 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें जो है n की वैल्यू मिलती है। ठीक है, अब देखो 72 के ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं कि एडिशन जो या सब्सट्रैक्शन जो है वो -1 आनी चाहिए। तो देखो 9 8 जा 72, अब जो मिडिल b का साइन है वो हम ग्रेटर नंबर को देते हैं और मल्टीप्लिकेशन के साइन से देखते हैं कि 8 को क्या देना है। तो देखो 8 को हम प्लस देंगे क्योंकि देखो मल्टीप्लिकेशन की तो -72 और एडिशन करते हैं तो -1, मतलब कंडीशन जो है वो पूरी सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पूरे प्रैक्टिस सेट जो है वो अपने चैनल पे
डाल दिया है, आपको देखना है तो वहाँ पे जाके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा स्टडी जो है वो कर सकते हो। हर एक चैप्टर के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, ठीक है। तो देखो n स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस n की जगह पे हम क्या डालेंगे, ये दो नंबर्स, मतलब -9n प्लस 8n माइनस 72 इज इक्वल टू 0। अब दो दो के ग्रुप करो और कॉमन निकालो, यहाँ पे n -9 बचता है प्लस, अब यहाँ से हम ऐसा नंबर कॉमन निकालेंगे कि हमें ये जो -9 का जो टर्म है वो रिपीट होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैंने +8 अगर कॉमन निकाला तो -9 ब्रैकेट में बचता है इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को एक साथ लो, n प्लस 8 और यहाँ पे क्या होगा n-9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो हम हर एक इक्वेशन को n प्लस 8 इज इक्वल टू 0, n-9 इज इक्वल टू 0। तो देखो n इज इक्वल टू यहाँ पे -8 मिलता है, n इज इक्वल टू +9 मिलता है। दो n की वैल्यूज मिली हमें, बट ये समझ लो कि जो टर्म्स होते हैं ना सीक्वेंस में वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। इसका मतलब n इज इक्वल टू -8 ये कैंसिल हो जाएगा और n इज इक्वल टू 9, मतलब n की जो हमें वैल्यू है वो कितनी मिली है, 9 मिली है।